हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल डिस्कशन का जो प्रश्न होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत करेंट अफेयर से संबंधित होगा। करेंट अफेयर में भी बेसिकली आईआर का जो सेक्शन है उससे संबंधित होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएसए रिलेशन। इंडिया यूएसए रिलेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण का एक रीज़न तो यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री का हाल ही में अमेरिका दौरा संपन्न हुआ है। और भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो न सिर्फ भारत को प्रभावित कर रहा है बल्कि संपूर्ण वैश्विक जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चाहे आप ट्रेड वार की स्थिति को देखें, अवैध प्रवासन के मुद्दे को देखें, तो इन सभी स्थिति में आप देखेंगे कि वैश्विक जगत में हलचल मची हुई है। ट्रेड वार टॉपिक एक अलग हम लोग उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्रेड वार टॉपिक भी अपने आप में मुख्य परीक्षा के लिए इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक अलग सेशन उस पर रखेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो को केंद्रित करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री का हालिया अमेरिकी दौरे के निहितार्थ और भारत अमेरिका संबंध। तो 17वीं मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसे आप कह सकते हैं 17वीं मुख्य परीक्षा के लिए है, तो इसे काफी गंभीरता से आप लोग समझेंगे। पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के निहितार्थों को बतलाते हुए भारत अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डालें। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के क्या निहितार्थ हैं, अमेरिका दौरे का क्या प्रयोजन है, इसे बताना है और संक्षिप्त रूप में भारत अमेरिका संबंध पर भी हमें प्रकाश डालना है। आप देखेंगे कि आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट जो था जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, पूंजीवादी गुट, और दूसरा गुट जो था साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था। तो आप देखेंगे कि शीत युद्ध में तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध ठंडे बस्ते में चले गए थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद आप देखेंगे कि वैश्विक व्यवस्था में जब बदलाव आया, विश्व एक ध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर की ओर चला जाने लगा, तो उसके बाद से भारत अमेरिका संबंध काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ होते चले गए। चाहे आप अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति का शासन हो, बराक ओबामा का शासन हो, जो बाइडेन का शासन हो, डोनाल्ड ट्रंप का शासन हो, हमेशा आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जो है वह इन अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु बना रहता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 12 से 14 फरवरी 2024 ईस्वी के बीच भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ सामरिक बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक नज़रिए से भी काफ़ी अहम रहा है। इस दौरान चाहे आर्थिक मसला हो या फिर रक्षा व तकनीक का मसला हो या फिर एनर्जी सिक्योरिटी का मसला हो, दोनों देशों ने बहुपक्षीय सहयोग पर बल दिया है। और आप इस दौरान भी, इस यात्रा के दौरान भी देखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुए, सिक्योरिटी के क्षेत्र में समझौता हुए, आर्थिक के क्षेत्र में समझौता हुए, ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोग समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। तो कई सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सामरिक दृष्टिकोण से भी यह दौरा महत्वपूर्ण रहा है, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी यह दौरा महत्वपूर्ण रहा है, और ट्रेड और व्यापार और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यह दौरा काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे इसे समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड मैप को जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका संबंध सिर्फ दो देशों के बीच संबंध नहीं होता है, बल्कि जब दो बड़े कंट्री, एक वैसा कंट्री जो विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र हो और दूसरा वैसा कंट्री जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हो जो कि भारत है। ठीक है, तो जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो उनका हित जो होता है सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होता है बल्कि वैश्विक मानव कल्याण भी होता है, क्योंकि जो दो बड़े राष्ट्र साथ में बैठकर, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। यही कारण है आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोग स्थापित करने पर बल दिया गया इनके द्वारा। और आप देखेंगे कि अमेरिका की जो विदेश नीति रही है, अमेरिका की पिछले एक दशक से आप विदेश नीति देखेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत केंद्रित विदेश नीति अमेरिका के द्वारा
बनाया जाता है। अमेरिका के द्वारा ही नहीं, अब कनाडा का भी विदेश नीति देखेंगे तो कनाडा जो विदेश नीति फॉलो करता है उसका भी सेंटर पॉइंट भारत होता है। ये सभी देशों का सेंटर पॉइंट भारत होने का बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर चाइना जो है वह यहाँ पर अवस्थित है और इन सभी देशों का चाइना के साथ वैचारिक संघर्ष है। एक साम्यवादी गुट का है और दूसरा पूंजीवादी गुट के कंट्री हैं। यूरोपीय कोई भी कंट्री हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये सभी पूंजीवादी कंट्री हैं। इनका चाइना के साथ एक वैचारिक संघर्ष होता है, तो ये नहीं चाहते कि चाइना हमारे बराबर में टक्कर में खड़ा हो और इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए सभी देशों के द्वारा भारत केंद्रित नीति को अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक वर्ल्ड मैप पे हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। ठीक है, यह है अमेरिका, यह है भारत, यह है हिंद प्रशांत का जो रीजन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट है। अब हम लोग भारत अमेरिका संबंध शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज को तैयार किया गया है। इस पैकेज में 150 से अधिक जीएस के प्रश्न, इसमें प्रश्न और उसका मॉडल आंसर शामिल है। महत्वपूर्ण संपादकीय आलेख का नोट्स शामिल है। महत्वपूर्ण मैगजीन के कुछ आर्टिकल्स हैं उसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस डाटा कलेक्शन का भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी एक पैकेज के रूप में 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एसे और डीआई को छोड़कर हर एक सेक्शन इसमें कवर होंगे। जैसे हमने यहाँ बताया कि 150 से अधिक जीएस के सेक्शन इसमें शामिल होंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर, आईआर, नेशनल करंट अफेयर, ये सभी सेक्शन इसमें शामिल होगा। यानी कि डीआई और एसए, इन दो सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो सारे सेक्शन जो है यहाँ से आपको कवर होंगे। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज के रूप में इसे तैयार किया गया है। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम, कहीं किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको नोट्स परचेज करना हो तो यह जो नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तीनों जगह अवेलेबल है। प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है। आप इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां कि आपको मेंस एग्जामिनेशन होने से 15 दिनों पूर्व तक आपके सारे करंट अफेयर ये सब का नोट्स आपको प्रोवाइड वहां पर किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग शामिल हो रहे हैं तो जरूर इस नोट्स को परचेज करें। हमारा संपर्क नंबर है 8375934036। चलिए अब हम लोग भारत अमेरिका संबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका संबंध लंबे समय से प्रगाढ़ रहा है। आप देखेंगे लंबे समय से प्रगाढ़ रहा है। 1990s के दशक आप देखिए, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है तो शीत युद्ध के समाप्ति के होने के पश्चात यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और सिंगल जो सुपर पावर पूरे विश्व में बचता है वह कौन होता है? यूएसए। तो स्वाभाविक है कि जब एक ही सुपर पावर बचा है तो हर कोई कंट्री जो है उसके साथ संबंध स्थापित करना उसकी मजबूरी हो जाती है। और यही दृष्टिकोण उस समय भारतीय विदेश नीति के समक्ष भी यही विकल्प उपलब्ध थे और भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया। भारत अमेरिका संबंध जो है आप देखेंगे कि कई सारे मूल्यों पर आधारित है। इनके लोकतांत्रिक मूल्य एक समान हैं, दोनों जगह लोकतंत्र है। जहां अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहीं भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है। दोनों की विचारधारा समान है, उदारवादी विचारधारा पे बल देते हैं, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय आदि पर बल देते हैं और सबसे बड़ी विचारधारा तो लोकतंत्र ही है। वैश्विक शांति पर दोनों बल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है शांति व्यवस्था स्थापित करना, उसके दोनों समर्थक हैं। मानवाधिकार, सभी कारक इन देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। यानी कि भारत अमेरिका संबंध के बीच ये सारे जो बिंदु हैं वे महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भले ही अमेरिका के साथ खुलकर अपने संबंधों का विकास नहीं कर पाया, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में देखेंगे तो ये दोनों देश एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। ठीक है, पिछले एक दशक से अमेरिका ने एशिया केंद्रित विदेश नीति को मजबूत किया है और उसकी आशाओं और रणनीति का मुख्य केंद्र कौन है? भारत। अभी हमने बताया ना, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो,
कोई भी यूरोपीय कंट्री हो या फिर अमेरिकन कंट्री कोई भी हो, उन सभी का अगर आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु होता है, एशिया केंद्रित अगर विदेश नीति अपनाती है तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वह हमारा भारत होता है। हाल के दिनों में भारत अमेरिका के बीच न केवल सामरिक सहयोग मजबूत हुआ है बल्कि आर्थिक के साथ साथ दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग की रूपरेखा पर भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच जो संबंध है वह सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, वह संबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं है बल्कि कूटनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच हम लोग द्विपक्षीय व्यापार को समझते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वह ट्रेड को लेकर मसला है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को टैरिफ किंग करार दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि भारत जो है काफ़ी अधिक शुल्क लगाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा कनाडा, मैक्सिको, चाइना, इन सब देशों के साथ टैरिफ बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई है। तो एक ट्रेड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अहम पक्ष रहा है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक बिजनेसमैन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो एक सफल बिजनेसमैन अमेरिका के रहे हैं। और बिजनेसमैन की एक मानसिकता होती है, वे सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच, तो भारत का ट्रेड जो है अमेरिका के साथ वह हमेशा सरप्लस रहा है। सरप्लस कहने का मतलब कि भारत जो है हमेशा मुनाफे में रहा है और अमेरिका को घाटा हुआ है। अमेरिका को घाटा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका से वस्तुएं कम यहाँ पर भारत आती है और भारत से वस्तुएं अमेरिका में ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो पिछले 3-4 साल का अगर हम लोग द्विपक्षीय व्यापार की तुलना करें तो 21-22 में दोनों देशों के बीच $119.5 बिलियन का ट्रेड हुआ है। 22-23 में $128 बिलियन, 23-24 में $130 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो आप देखेंगे कि ट्रेड में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आगे आप देखेंगे कि 2030 ईस्वी तक दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाकर $500 अरब करने की घोषणा की गई है। अभी इस वर्ष समझौता हुआ है, ठीक है। 23-24 तक हो गया। और अगर 24-25 में अप्रैल से नवंबर तक का डेटा भी सामने आया है, तो अप्रैल से नवंबर का अगर डेटा देखेंगे तो दोनों देशों के बीच $82.52 अरब हो चुका था, जिसमें से भारत का निर्यात था $52 अरब और आयात था $30 अरब। अभी हमने बताया ना, इसीलिए भारत का जो ट्रेड है वह सरप्लस रहता है, क्योंकि भारत निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है, तो स्वाभाविक है कि ट्रेड सरप्लस में होगा। तो यहाँ पर 4 वित्तीय वर्ष का हमने यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार को आपको समझाने का प्रयास किया है। 2022-23 में देखिए ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में रहा है $32 अरब का। 23-24 में ट्रेड सरप्लस $45 अरब बढ़कर हो गया था। एक ही वित्तीय वर्ष में इतना $अरब की बढ़ोतरी हुई, सरप्लस जिसे आप कह सकते हैं ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो यह द्विपक्षीय व्यापार का एक यहाँ पर आंकड़ा है और यही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी खींच है। उनका यही कहना है कि ये सारे जो कंट्री है, भारत है, ब्राज़ील है, चाइना है, ये सारे विकासशील देश हैं जो काफ़ी अधिक टैरिफ लगाते हैं, जिसके कारण अमेरिका की जो वस्तुएं हैं यहाँ पर इस बाजार में पहुँच नहीं पाती और अपना जो वस्तुएं होती है वह अमेरिका जैसे दूसरे देशों में चली जाती है और इसके कारण उनको व्यापार घाटा का सामना करना पड़ता है। तो यही द्विपक्षीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है, डेटा को आप लोग याद रखेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर निर्यात किन वस्तुओं का किया जाता है भारत से और आयात किन वस्तुओं का किया जाता है। अगर आप निर्यात देखेंगे तो जेनेरिक दवाइयाँ, ड्रग फॉर्मुलेशन, दूरसंचार उपकरण, बहुमूल्य धातु, स्टील उत्पाद, लौह अयस्क आदि का निर्यात किया जाता है। आयात में देखेंगे कच्चा तेल, कोयला, कोक, इलेक्ट्रिक मशीनरी, एयरक्राफ्ट व अन्य उपकरण आयात किए जाते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है उसका आयात निर्यात से संबंधित वस्तुओं का यहाँ पर कुछ सूची है। अब हम लोग हालिया प्रधानमंत्री दौरे को देखते हैं। इस दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद विभिन्न देशों के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। अब ट्रेड वार क्या है, इसे हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद चूंकि ट्रेड जो वार है उसका वास्तविक स्वरूप अभी सामने आना बाकी है। अमेरिका के द्वारा तो टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है, अन्य देशों के द्वारा भी काफ़ी कम ही सही लेकिन टैरिफ वार की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसका जो बृहद
स्वरूप है अभी हमारे सामने आना बाकी है, और अभी एग्जामिनेशन में देर है, तो कुछ दिनों के बाद इसे डिस्कस करना उचित होगा जब इसका फिगर ज़्यादा क्लियर होगा। तो व्यापार युद्ध की शुरुआत विभिन्न देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरुआत कर दी गई है, और इसी दौरान आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ है। हालांकि इस दौरान भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष ही उन्होंने कहा है कि भारत के साथ पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही है, यानी कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा, शुल्क लगाएगा, हम भी उतना ही शुल्क लगाएंगे। तो इस मामले पे वो अभी भी अडिग हैं, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे कि व्यापार घाटा को कम करने के लिए भारत के द्वारा वहां से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने पर सहमति बनी है, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर समझौता बने हैं, कई सारे मुद्दे पर समझौता बनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुरक्षा क्षेत्र को लेकर क्या समझौता हुआ। तो 10 वर्षों की साझेदारी का एक रोड मैप पेश किया गया, और इसके दौरान आप देखेंगे कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 पर सहमति बनी है। अब कब तक इसको भारत मंगाता है वो अभी बात की बात है, लेकिन सहमति बनी है, अमेरिका F-35 बेचने पर सहमत हुआ है। 6 अतिरिक्त P-8I लंबी दूरी की समुद्र निगरानी एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान खरीदने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, यानी कि भारत जो है अमेरिका से खरीदेगा। अब हम लोग व्यापार में आए तो शुल्कों में कमी लाने, बाजार पहुंच के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की योजना का ऐलान किया गया, और यही जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है 2030 ईस्वी तक 500 अरब डॉलर इसे करने की घोषणा की गई है, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय बिजनेस को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि इसके कारण वस्तुएं अधिक से अधिक यहाँ से निर्यात की जाएंगी। तो जब निर्यात की जाएगी तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र से संबंधित जो इंडस्ट्री होगा, उद्योग होगा, वह लाभान्वित होगा। भारत ने विस्की पर आयात शुल्क घटाकर 50% करने की घोषणा की है। स्वाभाविक है, अभी हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को टैरिफ किंग कहा गया, और भारत की इच्छा है कि अमेरिका के अनुरूप भी हम अपने मार्केट को शुल्कों में गिरावट करें, ताकि दोनों देशों के बीच संबंध ज़्यादा कड़वे स्थिति में न आए। दोनों पक्ष कृषि वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने को साथ काम करने को लेकर सहमत हुए हैं। तकनीक के क्षेत्र में समझौता, AI के क्षेत्र में समझौता हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता हुआ, डेटा केंद्र और क्वांटम पर सहयोग हुए। परमाणु ऊर्जा के छोटे व बड़े रिएक्टरों का निर्माण करने पर भी सहमति बनी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण समझौता देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस की घोषणा की गई है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, और 21वीं सदी के लिए US इंडिया कॉम्पैक्ट नामक नई पहल की शुरुआत की गई है। या कॉम्पैक्ट चाहे आपको देखने को मिलेंगे आर्थिक के क्षेत्र में, चाहे आपको देखने को मिलेंगे डिफेंस सामरिक के क्षेत्र में, तो विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया US कॉम्पैक्ट नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मागा की तर्ज पर मीगा का नारा दिया। मागा मतलब क्या होता है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ पे चुनाव प्रचार कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, और यह जो है BPSC PT में भी 67वीं में मेरे ख्याल से यह पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है। मागा MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो किस की तर्ज पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मीगा नारा दिया गया। मीगा में क्या हो गया कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया गया, और कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने कि ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मागा प्लस मीगा इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मागा, या आप ऐसे इंग्लिश में लिखिए MAGA, मागा प्लस मीगा बराबर मेगा पार्टनरशिप, इसका नारा दिया गया, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप, यानी दोनों देशों के बीच एक हॉलिस्टिक पार्टनरशिप बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसके साथ साथ दोनों देशों ने IMEC कॉरिडोर को बेहतर व्यापार मार्गों में से एक बनाने की घोषणा की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इंडिया अमेरिका जो समझौते किए गए हाल ही दौरे के दौरान, उसे हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग कंक्लूजन की ओर डिस्कस करते हैं।
निष्कर्षतः स्पष्ट है कि विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक विशेष संबंध है। सबसे पुराने लोकतंत्र का मतलब हो गया यूएसए और सबसे बड़े लोकतंत्र का मतलब हो गया इंडिया। तो दोनों देशों के बीच एक काफ़ी विशेष संबंध है। अभी हमने ऊपर बताया यह जो संबंध है हमारा वह विचारधारा के स्तर पर संबंध है। यह जो हमारा संबंध है दोनों देशों के बीच वह लोकतंत्र को लेकर हमारा संबंध है। लोकतंत्र में आप देखेंगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अधिकार, ठीक है, इन सभी मामले को लेकर दोनों देशों के बीच विशेष संबंध, मानवाधिकार का मुद्दा आदि देखने को मिलते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आर्थिक, सामरिक एवं रणनीतिक संबंधों पर व्यापक सहमति बनी है तथा आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां आदि को मिलकर निपटने की रणनीति व प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। आप इस दौरान देखेंगे कि जो 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है उसके भारत प्रत्यर्पण पर समझौता हुआ। अभी वह अमेरिका में बंद है तो भारत प्रत्यर्पण पर समझौता हुआ है। इसके कारण कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान की जो नीति है वह सबके सामने खुलकर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब वह कबूल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और यही कारण आप आतंकवाद को लेकर देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा भी और भारत के द्वारा जब संयुक्त वक्तव्य जारी किया जा रहा था तो भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद जो है 26/11 के गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम करे, जो कि आतंकवाद को लेकर एक सख्त संदेश माना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विभिन्न चुनौतियों से निपटने को लेकर एक प्रतिबद्धता बनाई गई, प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और एक रणनीति दोनों देशों के बीच साझी रणनीति का निर्माण किया गया। तो इस दौरान आप देखेंगे कि भारत अमेरिका संबंध जो हॉलिस्टिक एक अप्रोच होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके बाद जो भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी आप लोग इसे नोट्स में ऐड करते जाएंगे, इसी मॉडल आंसर के साथ आप लोग ऐड करते जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रेड वार जैसे कई टॉपिक अभी महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश होगी कि उन सभी टॉपिक को आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया जाए। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी इस चैनल के लिंक को साझा करें ताकि अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस जो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसका लाभ उठा सकें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से आप सभी के लिए है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा मेंस से संबंधित एक पैकेज को तैयार किया गया है। उसको परचेज करने के लिए 8375934036 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न और उसके मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। ऐसे और डीआई को छोड़कर हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया जाएगा। 150 से अधिक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ मैगजीन्स का आर्टिकल होंगे, एडिटोरियल आलेख होगा या फिर आपको डाटा कलेक्शन होगा, तो ये सभी आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।